नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा क्या है और क्या कभी भी आत्मा मरती है। तो ये जानने के लिए हमें भगवत गीता का जो सार है उसको जानना होगा। तो युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कहा, जिससे वे कौरवों की सेना के योद्धाओं को देख सकें। कौरवों की सेना में अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, विपक्ष सेना में अपने स्वजनों को देखकर मेरे सभी अंग कमजोर हो रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है। मेरा शरीर भी कांप रहा है और मेरा धनुष गांडीव भी मेरे हाथों से गिर रहा है। मैं केवल अशुभ लक्षणों को देख रहा हूं। मैं स्वजनों को मारकर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता हूं। इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा और स्वजनों की हत्या करके हम किस प्रकार सुखी होंगे। युद्ध में इतने सैनिकों के मरने पर उनकी स्त्रियां विधवा और उनकी संतानें अनाथ हो जाएंगी। वे स्त्रियां भी आश्रयहीन और चरित्रहीन होकर अवैध संतानों को जन्म देंगी, जिससे धर्म का नाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा यह होगा कि अस्त्रविहीन और आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको वे मार डालें। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं कैसे अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। मैं कायरता को प्राप्त कर अपने धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूं। मैं आपका शिष्य हूं। कृपया जो मेरे लिए मंगलदायक हो वह उपदेश कीजिए। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम नहीं शोक करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो। पंडितगण न तो मृत और न ही जीवित व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवात्मा यानी आत्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। अतः धीर व्यक्ति शरीर के नाश और जन्म के बारे में मोहित नहीं होते हैं। यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। इस जीवात्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः इस अटल विषय में शोक करना उचित नहीं है। उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध को सुनिए। यह उशीनर देश में सुयज्ञ नाम के राजा की कथा का वर्णन है। राजा सुयज्ञ युद्ध में मारे गए और उनके भाई बंधु उनको घेर कर बैठ गए। राजा का कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उनके आभूषण टूट गए थे, बाल बिखर गए थे और सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। रानियां अपने पति को मृत देखकर छाती पीट पीट कर रोने लगीं। उनके करुण क्रंदन को देखकर मंत्री, प्रजा आदि भी रोने लगे। रानियां रोते रोते कहने लगीं, हे प्राणनाथ, आप हमें असहाय छोड़कर कहां चले गए? आप हमसे बहुत प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा मानते थे। हम तो आपके चरणों की दासियां हैं। हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। इस प्रकार विलाप करते करते वे उनके शरीर को छोड़ नहीं रही थीं। इतने में सूर्यास्त हो गया। उन लोगों का विलाप सुनकर यमराज एक बालक का रूप धारण कर वहां आए। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे राजा चले गए हैं, इसलिए हम सब रो रहे हैं। बालक ने कहा, आप कह रहे हैं कि राजा चले गए हैं, परंतु वे तो आपके सामने ही यहां रणभूमि में पड़े हैं। मंत्री बोले, नहीं, वे चले गए हैं। यह तो उनका शरीर है। बालक ने पूछा, आप कह रहे हैं कि यह उनका शरीर है और राजा चले गए हैं, तो क्या आपने इस शरीर में रहने वाले राजा को कभी देखा था? वे कैसे थे? लंबे थे या छोटे थे? काले थे या गोरे थे? पतले थे या मोटे थे? उनका रूप कैसा था?
मंत्री विचार करने लगे और कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब बालक ने कहा, मूर्खों, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नामक का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। वह आत्मा जो इसमें सुनने और बोलने वाला था, वह तो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ता था। आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। वह इस शरीर में रहने पर भी इसके जन्म मृत्यु आदि विकारों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य मिट्टी आदि से बने घर को अपने से अलग समझता है, वैसे ही आत्मा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बने स्थूल शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर से अलग है। जैसे लकड़ी में रहने वाली अग्नि उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह रहने पर भी किसी से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही शरीर में रहने वाला और उसका आश्रय आत्मा भी उससे अलग और निर्लिप्त है। सभी प्राणियों की मृत्यु पूर्वजन्मों के कर्मों के अनुसार समय पर होती है और उनके अनुसार उनका जन्म भी होता है। इसलिए शरीर और आत्मा के तत्व को जानने वाले न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न ही नित्य आत्मा के लिए। मूर्ख रानियों, एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी तो मृत्यु दिखलाई नहीं देती और इनके लिए रो रही हो। यदि तुम 100 वर्ष तक भी इस प्रकार छाती पीट कर रोती रहोगी तो भी तुम्हारे पति लौट कर नहीं आएंगे। यह कहकर यमराज जी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार संसार और इसके सुख दुख को अनित्य जानकर हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतने पर पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करोगे। दूसरी ओर यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। दुर्योधनादि महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से पलायन करने वाला कायर कहकर तुम्हारा अपमान करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। इसलिए हमें संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए स्वयं को उसका कारण या अधिकारी नहीं मानना चाहिए। स्वयं को फल का स्वामी मानने से ही व्यक्ति के हृदय में नाना प्रकार की दुर्भावनाएं और दुर्गुण आते हैं। फल में आसक्ति का त्याग कर निष्काम कर्म करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान और उनकी भक्ति के रहस्य को समझने योग्य होता है। साधारण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान प्रदान किया कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए शारीरिक कामनाओं से पृथक रहकर उनकी तृप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए और सुख दुख को समान मानकर अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना चाहिए। अपने को अर्थात आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए और आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील होना चाहिए।